नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जिसमें प्रकरण दिया है चोल वंश के प्रमुख नगर। इसमें शिक्षण बिंदु है प्रशासनिक केंद्र, चोल वंश के मंदिर और छोटे नगरों का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7, यहाँ पर दिनांक, विषय इतिहास, यहाँ पर कालांश, प्रकरण का नाम चोल वंश के प्रमुख नगर, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी चोल वंश के प्रशासनिक केंद्र, मंदिर एवं छोटे नगरों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी चोल वंश के प्रशासनिक केंद्र, मंदिर एवं छोटे नगरों की पहचान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी चोल वंश के प्रशासनिक केंद्र, मंदिर एवं छोटे नगरों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी चोल वंश के प्रशासनिक केंद्र, मंदिर एवं छोटे नगरों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर लेंगे ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी चोल वंश के प्रमुख नगरों से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी चोल वंश के प्रमुख नगरों से संबंधित तथ्यों की प्राकल्पनाओं का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी चोल वंश के प्रमुख नगरों को भारत के मानचित्र में अंकित करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी चोल वंश के प्रमुख नगरों से संबंधित गतिविधियों का सारणीयन कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी चोल वंश के प्रमुख नगरों के विषय में अध्ययन करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। विद्यार्थी चोल वंश के प्रमुख नगरों से संबंधित समस्याओं पर वार्तालाप करने में रुचि जागृत कर सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी चोल वंश के प्रमुख नगरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी चोल वंश के प्रमुख नगरों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, भारत का मानचित्र एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी चोल वंश के प्रमुख नगरों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश चालुक्य नरेश से परास्त हो गया? पल्लव। पल्लव वंश के किस राजा ने चालुक्यों को परास्त किया? नरसिंह ने। नरसिंह के उत्तराधिकारी 885 ईस्वी में किसके हाथों परास्त हुए? आदित्य प्रथम के। आदित्य प्रथम किस वंश का राजा था? चोल वंश का। चोल वंश के प्रमुख नगरों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम चोल वंश के प्रमुख नगरों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे चोल वंश के प्रशासनिक केंद्र या नगर। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में। दक्षिण में किस राजवंश ने पल्लवों को हराया था? चोल वंश ने। चोल वंश के प्रशासनिक नगर कैसे थे? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे चोल वंश के प्रशासनिक नगर उन बाजारों की हलचल से भरे हुए थे जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री होती थी। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती थी। तंजावुर और उनके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिये बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे और झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार करते थे। जहां से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां व लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बनाते थे। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे चोल वंश के प्रशासनिक नगर उन बाजारों की हलचल से भरे थे जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री होती थी। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे तंजावुर का बाजार किससे भरे हुए थे? बाजारों की हलचल से। तंजावुर में मूर्तिकार किस प्रकार की मूर्तियां बनाते थे? उत्तम कांस्य की मूर्तियां। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड सेक्शन बिंदु लेंगे चोल वंश के मंदिर नगर। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन,
गंगे कांड की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम किस वंश का शासक था? चोल वंश का। चोल वंश में मंदिर नगरों का विकास किस प्रकार हुआ? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब है यहाँ पर छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे चोल वंश के मंदिर का प्रमुख उदाहरण तंजावुर है। मंदिर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। ये मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिरों के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारियों में लगाते थे। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। मंदिर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। फिर है बौद्ध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मंदिरों में किसको भोजन कराया जाता था? तीर्थयात्रियों और पुरोहित पंडितों को। मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में कौन देते थे? तो वहां के शासक। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे चोल वंश के छोटे नगरों का विकास। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में। दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं? राष्ट्रकूट, चोल और चालुक्य। चोल वंश के छोटे नगरों का विकास किस प्रकार हुआ? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे 18वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों में से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगरों में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, गांवों में एक मंडपिका होती थी, जहां गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें व बाजार थे, जिन्हें हट कहा जाता था। बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, छोटे नगरों का प्रादुर्भाव किससे हुआ? बड़े बड़े गांवों से। छोटे नगरों में जहां दुकानें एवं बाजार थे, उन्हें क्या कहा जाता था? हट। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को कहाँ पर लगाते थे? व्यापार, साहूकारी, मंदिर, उपयोग सभी। नगरीकरण नगरों के विकास की है प्रक्रिया या अप्रक्रिया? व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे, सत्य या असत्य? मंदिरों के दर्शनार्थी क्या दिया करते थे? हट किसे कहते हैं? और गृह कार्य में लिखेंगे, चोल वंश के मंदिर नगरों को स्पष्ट कीजिए और चोल वंश के प्रमुख नगरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अंत में प्रयोगशक्ति टिप्पणी।